आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारतीय रेल के लिए आज का दिन तारीखी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बीकानेर से मुल्क भर में 103 अपग्रेड किए गए अमृत स्टेशनों का करेंगे इफ्तिताह। 26,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की भी करेंगे शुरुआत। पाकिस्तान पर आज से भारत का होगा जोरदार सिफारती हमला। अपने वफ्द के साथ जापान पहुंचे संजय झा। श्रीकांत शिंदे का ग्रुप मुत्तहदा अरब अमारात में दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को करेगा बेनकाब। वक्फ तरमीमी एक्ट के हक में सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की दलील। बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना सही। कानून को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर आज भी होगी बहस। व्हाइट हाउस में अमेरिका जनूबी अफ्रीका के सुदूर के दरमियान पुरकशीदा मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि जनूबी अफ्रीका में मारे जा रहे हैं सफेद फार्म किसान। और दारुल हुकूमत दिल्ली समेत शुमाली और मगरबी भारत में आंधी तूफान, बारिश और ज़ालाबारी। कई इलाकों में गिरे दरख्त, कुछ परवाजें भी मुतासिर। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 86 अजला में 103 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म दीगर स्टेशनों के साथ राजस्थान के बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड किए गए देश नोक स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अमृत भारत स्टेशन भारतीय रेलवे की जदीदकारी की तरफ एक तारीखी कदम है। ये अमृत स्टेशन सहूलियात से आरास्ता होने के साथ साथ कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देंगे और हमारी भरपूर सकाफत के अलामत बनेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। इन मंसूबों में रेलवे, सड़क, बिजली, पानी और नई काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर के पलाना में एक अवामी तकरीर से भी खिताब करेंगे। अपने बीकानेर दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी देशनोक में करनी माता मंदिर भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में होने वाले प्रोग्राम के ताल्लुक से काफी पुरजोश हैं। सोशल मीडिया एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, भारतीय रेल के लिए ये दिन तारीखी और नाकाबिले फरामोश है। राजस्थान के बीकानेर में सुबह तकरीबन 11:30 बजे अब तक अपग्रेड किए गए 100 से ज़्यादा अमृत स्टेशनों का इफ्तिताह करने का शर्फ हासिल होगा और इनसे मुल्क के शहरियों के लिए रेल का सफ़र आसान हो जाएगा। राजस्थान के अपने दौरे के दौरान मुझे बहुत से मंसूबों का संगे बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने का भी मौका मिलेगा। इनमें मुतादिद सड़क मंसूबे भी शामिल हैं। इनसे जहां आमदोरफ्त की सहूलतें बढ़ेंगी तो वहीं सरहदी इलाकों में हमारा दिफाई ढांचा भी मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा भी करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को 103 अमृत भारत स्टेशन तोहफे में देंगे। और इसी सिलसिले में रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के देशनोक अमृत स्टेशन पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लेने के बाद वज़ीर रेलवे ने कहा कि आइंदा 8 माह में मुल्क भर में मजीद 100 अमृत स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि 2027 तक 500 स्टेशन तैयार हो जाएंगे। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे देश में 1300 स्टेशनों को नवनिर्मित करने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उसमें पहला बैच 103 स्टेशंस का, उसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में देशनोक की इस पवित्र भूमि से, वीरों की इस भूमि से इनॉग्रेशन करेंगे। और ये पहला बैच है
अगले 8 महीनों में और 100 स्टेशन तैयार हो जाएंगे और 2027 तक 500 स्टेशन बन के रेडी हो जाएंगे। आपने देखा होगा हर एक जगह पे स्टेशन को यथासंभव लोकल आर्किटेक्चर, वहाँ की कला और लोगों के साथ मिलजुल के बनाने का एक प्रयास किया गया है। यहाँ पे देशनोक में आप देखेंगे पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पर हमारी इस पवित्र भूमि के जो आर्किटेक्चर है उसी स्थापत्य कला से बनाया गया है और हर जगह यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वेटिंग एरिया हो, चाहे डॉर्मिटरीज हो, चाहे प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था हो, चाहे बाहर सर्कुलेशन एरिया हो, हर जगह यात्रियों की सुविधाओं पे विशेष ध्यान दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज वेस्टर्न रेलवे के 18 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिसमें वडोदरा डिवीजन के 5 स्टेशन शामिल हैं। अवतारण, कोसांबा, करमसाद, डाकोर और डेरोल स्टेशनों को खूबसूरत बनाया गया है। तमाम स्टेशनों पर आने वाले मुसाफिरों के लिए तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं और इस काम पर 47 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने ना सिर्फ इन स्टेशन का कायाकल्प किया है, स्टेशन का रंगरूप बहुत सुंदर तरीके से किया है, बट उसमें हमने ये ध्यान रखा है कि जो स्टेशन की ओरिजिनल आर्किटेक्चर है, यात्री आएंगे उसमें जो दिव्यांग यात्री भी आएंगे, उनको स्टेशन पे अंदर आते ही बुकिंग ऑफिस से लेके उनका विश्रामागृह, रुकने की जगह, वेटिंग हॉल, FOBs, उनका कवर्ड और प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो बैठ पाए, जिससे ट्रेन में जा पाएँ, उनकी बाकी सुविधाएं, प्लेटफॉर्म, उनके सरफेस प्लस उनकी पानी की सुविधाएं, हर सुविधा पे ध्यान दिया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रयागराज जिले में करछना रेलवे स्टेशन तैयार किया गया है, जो मुसाफिरों को जदीद सहूलियात फराहम करेगा। इन स्टेशनों की अहम खसूसियात जदीद डिज़ाइन है और ये जदीदियत और खूबसूरती की एक मिसाल हैं। तरक्की याफ्ता करछना रेलवे स्टेशन मुसाफिरों को जदीदियत और तरक्की का एक नया तजुर्बा फराहम करेगा। ये स्टेशन न सिर्फ मुसाफिरों की ज़रूरियात को पूरा करेगा, बल्कि शहर की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। उत्तर मध्य रेलवे में 9 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास किया गया है, उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 22 मई को किया जाएगा। यद्यपि उत्तर मध्य रेलवे के 46 स्टेशन हैं जिनका अमृत भारत योजना के अंतर्गत विकास किया जा रहा है, परंतु प्रथम चरण में अभी हमारे 9 स्टेशन हैं जिनमें जो यात्री सुविधा के कार्य, उसके सौंदर्यीकरण के कार्य, विकास के कार्य किए गए हैं, उनका लोकार्पण होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया को बताने के लिए कुल जमाती वफ्द मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहा है। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में कल कुल जमाती वफ्द मुत्तहदा अरब अमारात, लाइब्रेरिया, जमहूरिया कोंगो, सेरालियोन का दौरा करेगा और इसमें बीजेपी MP बांसुरी स्वराज, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मेंबर पार्लियामेंट ET मोहम्मद बशीर, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अतुल गर्ग, BJD MP सस्मित पात्रा, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मनन मिश्रा और साबिक रुकन पार्लियामेंट SS अहूवालिया शामिल हैं। DD न्यूज़ के नुमाइंदे नीरज सिंह ने वफ्द रुकन BJD मेंबर पार्लियामेंट सुस्मित पात्रा के साथ खुसूसी बातचीत की है। इस समय हमारे साथ सस्मित पात्रा जी हैं। सर, एक डेलीगेशन भी जा रहा है पाकिस्तान को, किस तरीके से कूटनीतिक रूप से हम बता सकें दुनिया को कि किस आतंकवाद को वो पाल पोष रहा है, और न केवल पाल पोष रहा है बल्कि उनको सपोर्ट भी कर रहा है। हमारी जो डेलीगेशन है वो लाइबेरिया, सियरा लियोन, कोंगो और UAE जा रहा है। मिडल ईस्ट में आपका UAE है और उसके साथ बाकी 3 देश जो है वेस्ट अफ्रीका में है। ये तमाम देश जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं भारत के लिए, डिप्लोमेटिक अगर आप लिंकेजेस देखें, और 2 मेन उद्देश्य हैं इसके। पहला उद्देश्य है कि पाकिस्तान द्वारा जिस तरह से आतंकवाद फैलाया जा रहा है और कई दशंदियों से भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान, तो उनको और बेनकाब करना। ऑलरेडी लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि वो पाकिस्तान जो है एक टेरर फैक्ट्री है,
एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है। प्रधानमंत्री ने दो बातों का स्पष्ट जिक्र किया कि एक तो परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा भारत, और इसके साथ साथ आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो भी रहेगी। तो जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, क्या इन इश्यूज़ को भी उन देशों के साथ डिस्कस करेगा? देखिए, कई इश्यूज रहेंगे, तो हमें स्पेसिफिक टॉकिंग पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, और इन टॉकिंग पॉइंट्स में केवल यही इश्यूज नहीं, बहुत सारे वाइड रेंजिंग इश्यूज रहेंगे, और मुझे लगता है कि ये तमाम इश्यूज चर्चा में भी आएगा। कई ऐसे भी इश्यूज होंगे कि शायद जो दूसरे देश हैं वो भी अपनी तरफ से रखें, उनकी भी स्पष्टता रहेगी हमारे पास। ये तमाम विषयों को लेकर विश्लेषण करते हुए हमने जो रिसर्च और जो इन्फॉर्मेशन हमें ब्रीफिंग से मिली है फॉरेन सेक्रेटरी जी के माध्यम से, वो तमाम विषयों को लेकर हम लोग उचित तरह से रखेंगे। अच्छा, इस पहल को कैसे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अलग अलग जगह, अलग अलग दुनिया के अलग अलग मुल्कों में 7 जो डेलीगेशन है उसको भेज रहे हैं, और सर्वदलीय डेलीगेशन है, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री की इस पहल को? नहीं, देखिए, जिस तरह से ऑल पार्टी डेलीगेशंस जो हैं वो कई देशों में जा रहे हैं, 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस है, और हर एक डेलीगेशन में अगर आप देखें वहाँ पे सीनियर लोग भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, एक्स फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी हैं, और उसके साथ अगर आप देखें तो सीनियर लीडर्स हैं जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं, बट अपने समय पर वो लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह भी रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो एक बहुत संतुलित निर्णय लिया गया है। तो ये थे हमारे साथ अस्मित पात्रा जी, जो बता रहे थे कि ऑल पार्टी जो डेलीगेशन है वो तमाम इश्यूज़ को दुनिया के मुल्कों में रखेगा, और ये बताएगा कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को पाल पोस रहा है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट के एक वफ्द ने जापान में भारतीय सफ़ीर सेबी जॉर्ज से टोक्यो में भारतीय सिफारत खाने में मुलाकात की। असल में जेडीयू रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा का वफ्द 5 ममालिक के दौरे पर जापान पहुंच गया है। वफ्द के दीगर अरकान में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अपराजिता सारंगी और ब्रिजलाल, कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, टीएमसी रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी, सीपीआईएम के रुकन पार्लियामेंट जॉन बर्टास और साबिक सफ़ीर मोहन कुमार शामिल हैं। जापान के बाद ये वफ्द इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करेगा ताकि ऑपरेशन सिंदूर और दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तय भारत के अज़्म का इयादा किया जा सके। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में अपने हम मनसब लॉरेस लोके से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोपनहेगन में वज़ीर ख़ारजा लॉरेस लोके से मिलकर बहुत खुशी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में डेनमार्क की मजबूत यकजहती और हिमायत वाकई काबिल तारीफ़ है। दोतरफ़ा ताल्लुकात और आलमी मसाइल पर हमारी वसी पैमाने पर बातचीत हमारे ताल्लुकात की मजबूती को जाहिर करती है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कोपनहेगन में भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि कोपनहेगन में भारतीय कम्युनिटी के नुमाइंदों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो डेनमार्क में भारत का परचम बुलंद कर रहे हैं और इस मुल्क में हमारी मुस्बत छवि बनाते हैं। वक्फ तरमीमी एक्ट को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत जारी रहेगी और कल समाअत के दौरान मरकज़ की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस कानून के जरिए हुकूमत एक बहुत पुराने मसले को ख़त्म कर रही है जो 1923 में शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, ख्वाह ये वक्फ बाई यूज़ की बुनियाद पर हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मजीद कहा कि अगर कोई ज़मीन सरकारी ज़मीन है तो हुकूमत उसे वापस लेने का पूरा हक है, चाहे उसे वक्फ जायदाद करार दिया गया हो। उन्होंने मजीद वाज़े किया है कि वक्फ बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गैर मुस्लिम अरकान के होने का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मंगल को समाअत के दौरान बेंच ने कहा था कि मुस्लिम फरीक को उबूरी राहत हासिल करने के लिए मजबूत दलाइल के साथ अपना मुकदमा पेश करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारतीय फौज की देसी और जदीद हथियारों की ताकत देखी। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हका इलाकों में दुश्मन की हर सरगर्मी पर नजर रखने के लिए
ज़ेरे ज़मीन कंट्रोल कमांड सेंटर बनाए गए हैं, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर न सिर्फ मुनासिब निगरानी की जाती है, बल्कि आगे की चौकियों पर तैनात फौजियों को ज़रूरी हिदायत भी फराहम की जाती हैं। हमारे नामानिगार अश्वनी मिश्रा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बनाए गए ऐसे ही एक कमांड सेंटर का जायजा लिया। नियंत्रण रेखा पर आधारभूत संरचना का विस्तार और निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, चाहे शांति की स्थिति हो, चाहे संघर्ष विराम उल्लंघन की स्थिति हो, संघर्ष की स्थिति हो या फिर संघर्ष विराम की स्थिति। लगातार हमारे नियंत्रण रेखा पर आधारभूत संरचनाओं का विस्तार की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। हम आपको लेके चलते हैं कैसे कंट्रोल सेंटर में, जो कि पूरी तरीके से भूमिगत है। ये कंट्रोल सेंटर भूमिगत बनाया गया है, पूरी तरीके से अभेद्य है, बहुत ही सुरक्षित है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर सभी ऐसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एक बड़े हिस्से पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखते हैं। यहाँ पर सभी रैंक के कमांडर आकर बैठते हैं और साथ ही साथ रियल टाइम एनालिसिस और रियल टाइम यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी तरीके से अभेद्य दीवार है और हम जमीन के नीचे है। ये जमीन के अंदर बना पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है, कमांड सेंटर है, जहां पर हर रैंक के अधिकारी आकर बैठ सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विलांस के अलग अलग माध्यमों से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही। नियंत्रण रेखा के इस क्षेत्र पे संचार के सभी साधन यहाँ पर मुहैया है। सभी रैंक के कमांडर यहाँ पर आकर बैठ के रियल टाइम सर्विलांस के साथ साथ रियल टाइम स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं और समूचे लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय अपने ट्रूप्स को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। यहाँ पर खुद भारतीय सेना के सपूत और साथ ही साथ रणबांकुरे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये क्या है पूरा सिस्टम और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है और अंडरग्राउंड है? जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट है। जैसा कि इसका नाम बताता है, कमांड पोस्ट होने के नाते यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमारे कमांडर्स हैं, यहाँ बैठकर उन्हें तरह तरह के सोर्सेज से तरह तरह की खबरें आती हैं जिन्हें वो अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, उन पे सूझबूझ करते हैं और फाइनली इसकी मदद से एक सही समय पर सही डिसीजन लेने में सक्षम रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया गया है कि ये हार्डन्ड है। इसके ऊपर एक ओवरहेड प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि ये किसी भी प्रकार के एनिमी फायर को नासाजा कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर मॉनिटर्स पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे सर्वेलेंस के आले हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनका लाइव फीड पूरे समय हमारे पास, हमारे कमांडर्स के पास आता रहता है। साथ ही साथ जो एरियल सर्वेलेंस के तरीके हैं, जैसे ड्रोन्स हो गए, यूएवीज हो गए, उनका भी फीड यहाँ पर लाकर कमांडर्स अपने हिसाब से देख सकते हैं। संचार के हिसाब से भी यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि कमांडर्स अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है ऊपर और नीचे को उसे पास कर सके। जैसा कि समझ आ रहा है ये एक फेल सेफ मैकेनिज्म है जो कि हमारे कमांडर्स को एनेबल करता है सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को बनाया गया है जो कि भूमिगत है और साथ ही साथ ये हमेशा चाहे शांति की स्थिति हो या संघर्ष की स्थिति हो, पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखती है और आवश्यक दिशा निर्देश से सीमा पार से होने वाली किसी भी हरकत का माकूल मुंहतोड़ जवाब भी देती है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, नियंत्रण रेखा के एक क्षेत्र से, नौगाम सेक्टर। मार्च 2026 तक मुल्क को नक्सल फ्री बनाने की मुहिम में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गुज़िश्ता कई दहाइयों में पहली बार जनरल सेक्रेटरी सतह का एक नक्सल कमांडर मारा गया है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जिलों की सरहद पर अबुझमाड़ के जंगलाती इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 दर्जन से ज्यादा नक्सलाइट मारे गए हैं, जिनमें कई इनामी नक्सली समेत 1 करोड़ का इनामी नक्सली केशव राव उर्फ बसव राजू मारा गया है। बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इस तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार भी शहीद हुआ है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की तारीफ की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सलिज्म के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 27 से ज्यादा नक्सलियों को हलाक कर दिया है। तमाम अफराद की लाशें और असला बरामद कर लिया गया है। इस तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार भी शहीद हुआ है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एनकाउंटर में एक सरकर्दा नक्सल लीडर को मारकर तारीख रकम की है, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। नंबाला केशव राव बसव राजू उर्फ गगन्ना। ये एनकाउंटर दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर अजला की सरहद पर अबुझमाड़ इलाके में हुआ। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं। डीआरजी टीम से माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल
27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थी। इसमें सीपीए माओवादी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ बीआर दादा का डेड बॉडी भी शामिल है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 SLR इंसास कार्बाइन एवं अन्य काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक DRG साथी, उन्होंने माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी की तारीफ की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि इस शानदार कामयाबी पर हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। हमारी हुकूमत नक्सलाइट के खतरे को खत्म करने और हमारे लोगों के लिए पुरअमन और तरक्की पसंद जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि नक्सलिज्म के खात्मे की लड़ाई में एक तारीखी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 27 खौफनाक माओ नवाजों को हलाक कर दिया है, जिनमें CPI मॉइस्ट के जनरल सेक्रेटरी, सरकर्दा लीडर और नक्सल तहरीक के रीढ़ की हड्डी नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू शामिल है। नक्सलिज्म के खिलाफ भारत की 3 दहाइयों की लड़ाई में ये पहला मौका है कि जनरल सेक्रेटरी सतह का कोई लीडर हमारी फोर्सेस के हाथों मारा गया हो। मैं इस अजीम कामयाबी के लिए हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसियों की सताइश करता हूँ। ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की तकमील के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला विष्णुदेव सहाय ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी के लिए उनकी तारीफ की। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे DRG के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। काबिल जिक्र है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े नक्सली लीडरों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा गांव की DRG टीमों को अबुझमाड़ में ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इम्कान जाहिर किया है कि ऑपरेशन के दौरान कई सीनियर सतह के माओनवाज लीडर या तो मारे गए हैं या शदीद जख्मी हुए हैं। मुश्किल जोग्राफियाई हालात और बहुत से चैलेंजेस के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खिलाफ इस फैसला कुन ऑपरेशन को पूरे अज़्म के साथ आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ सुमेश पटेल की रिपोर्ट, ED न्यूज़ उर्दू खबरें। वहीं दिल्ली NCR समेत भारत की कई रियासतों में कल रात तेज आंधी, तूफान और बारिश के साथ ओले भी गिरे और इससे दिन की चिलचिलाती गर्मी से तो कुछ राहत मिली, लेकिन इससे इतनी ही परेशानी भी हुई। तूफान और इतना शदीद था कि लोगों को अपनी गाड़ियां सड़कों पर रोकना पड़ी। तेज आंधी के बाइस सड़कों पर दरख्त गिर गए, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली की सप्लाई बंद हो गई। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी बारिश हो रही है। खास तौर पर मुंबई और पुणे में बारिश की वजह से सड़कों पर नकलो हरकत बहुत मुश्किल हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ मुंबई के भिवंडी, ठाणे, अंबरनाथ, कल्याण, शाहपुर में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुई। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात की कुछ अहम खबरें जान लेते हैं। रोज़नामा राष्ट्र सहारा के सफ़े अव्वल से ही हमने कई सुर्खियां ली हैं, जिसमें चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की बुध को बीजिंग में होने वाली मीटिंग में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को अफगानिस्तान तक वसी देने पर इत्तेफाक हुआ है और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर ये इत्तला दी है कि चीन के शहर में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पोर्ट तक बनने वाला ये कॉरिडोर अफगानिस्तान तक जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि फ्रांस, ब्रितानिया और कनाडा जल्द ही फ़िलिस्तीन को तस्लीम करने का फ़ैसला कर रहे हैं
और अब इसमें और ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी, ये उन्होंने फैसला किया है। और आगे की खबर भी कुछ इसी हवाले से है, जहां पॉप ने गज़ा में मुनासिब इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि इंसानी इमदाद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसको लेकर ये कई ममालिक जो हैं वो तशवीश अपनी जाहिर कर रहे हैं। उसमें पॉप फ्रांसिस ने भी अपनी तशवीश जाहिर की है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद बैनुल अक़वामी ख़बरें भी जान लेते हैं, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के दरमियान वाइट हाउस में गर्मा गर्म बहस हुई। ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म किसानों के कत्ल का मामला उठाया और जनूबी अफ्रीका की हुकूमत पर मामले को हल करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। ट्रंप ने एक वीडियो भी चलाई जिसमें किसानों को मार डालो जैसे नारे लगाए जा रहे थे। उन्होंने कुछ खबरें भी दिखाई जिनमें दावा किया गया था कि सफ़ेद फार्म किसानों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। जनूबी अफ्रीका के सदर ने ट्रंप के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम इसकी मुकम्मल मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो में जो कुछ दिखाया गया है वो हुकूमती पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करती। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। मन की बात है जन